ओम शांति। बाबा कहे ये जंगल का राज्य है, इसमें हमारे अनुसार कुछ नहीं चलेगा। हम सब पराये राज्य में हैं, लेकिन पूरी अस्त व्यस्तता में हम आत्माओं को स्वधर्म में रहने का सबूत देना है, सहयोग देना है, इसका तप करना है और दृढ़ता से करना है। इस विधि से अपने ओरिजिनल स्वधर्म की स्मृति में रहते हुए औरों को भी ओरिजिनल स्वधर्म की स्मृति दिलाने का नेक कर्तव्य करके अपने हिसाब किताब को चुकता करना है। समझ से पाठ बजाने की समझ देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। एक्यूरेसी से पाठ बजाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। उनकी जो ये समझ है पूरे वायुमंडल में, तत्वों में और प्रकृति में फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमात्मा की जो समझ है यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुँचे, हर आत्मा को परमात्मा की याद आए, हर आत्मा सही रास्ते पर चले, ये दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं तक पहुँचे जो रोज़ शरीर छोड़ रहे हैं और इस समय आकारी शरीरों में है। उन आत्माओं तक समझ पहुँचे जो इस समय गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित अवस्था में हैं या फिर घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हो गए हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जहाँ माया के प्रकोप के कारण आत्माएं अलबेली हो गई हैं या फिर तंत्र मंत्र की विद्या से अलबेली हो गई हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं। उन आत्माओं तक बाबा की समझ पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे शरीरों में विराजमान आत्माएं हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो भिन्न भिन्न वर्गों में बटे हुए हैं, जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटे हुए हैं, जो भिन्न भिन्न अखाड़े बनाकर बैठे हैं, जो भिन्न भिन्न धर्मों में बटे हुए हैं। सभी आत्माओं तक परमात्मा का सत्य जरूर पहुँचे। हर आत्मा को असत्य से वैराग आए और सभी सत्य के मार्ग पर चले, ये दिल से हम दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमात्मा की समझ वैश्याओं तक पहुँचे, उन वैश्याओं को दैहिक धंधों से वैराग आए, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो ऐसा करवाते हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, दिल से दुआ करेंगे। यादव कौरव यवन बन के जो आत्माएं हैं सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्माएं जो भटक रही हैं इधर उधर, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, करने कराने वाली जितनी आत्माएं हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा इन उल्टे कर्मों से मुक्त होकर अपने स्वधर्म में लौटे, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे साथ नेगेटिविटी के साथ कनेक्टेड हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे लौकिक में है, हमारे संबंधों में है, बंधनों में है। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। फिर उन स्थानों पर प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ अभी तक संदेश पहुँचा ही नहीं है। इन्हीं दुआओं के साथ हम अपने लिए भी दुआ करें कि मीठे मीठे परम पिता परमात्मा हम वो सब कुछ करें जो आप हमको कहते हो, क्योंकि हम लोग जिम्मेवार आत्माएं हैं। इसलिए अपने लिए तो दुआ करेंगे कि सारा दिन हमारा ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, शुभ चिंतन, स्व चिंतन चलता रहे। हम वो सब कुछ करें जो बाबा हमसे उम्मीद करते हैं। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से अहिंसक बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे
कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं। हमको अब यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं, सबको पता पड़े कि यही तो पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। यही वो जन्म है जिसके लिए वो कहते हैं कि मनुष्य जन्म एक ही होते हैं, बाकी भिन्न भिन्न योनियों में जाते हैं। उस गलत फहमियों से बाहर निकलें और समझें कि मनुष्य योनि में ही हम रहते हैं, भिन्न भिन्न जन्मों से गुजरते हैं, लेकिन एक कल्प में ऐसा जन्म आता है जब परमपिता परमात्मा इस ड्रामा में प्रवेश करते हैं। हम आत्माओं को विस्मृति से स्मृति में लाते हैं। फिर से हम आत्माओं को सब पुरुषों में उत्तम बनाते हैं और फिर इज्जत से वापस घर जाने लायक और फिर इज्जत से नई राजधानी में आने लायक बनाते हैं। हर आत्मा को ये सत्य मालूम चले, बाकी वो चले नहीं चले वो उनका अपना पाठ है, लेकिन अपनी तरफ से हमको जरूर चिंता रहनी चाहिए कि हम खुद भी सुख धाम के रास्ते पर चलें, पुरुषोत्तम बने, और साथ में हमें ये चिंता रहे कि हम कैसे सभी आत्माओं को किस युक्ति से सुख धाम का रास्ता बताएं। सभी आत्माओं को ये पता पड़े कि ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग चल रहा है। सब पुरुषों में उत्तम बनने का ये युग चल रहा है। ये संगम युग है जहाँ आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है। कैसे हम सबको बताएं, ये हमको चिंता रहनी चाहिए, क्योंकि हमको जो पता चला है वो सारी सोल्स को पता चले। सभी हमारे आत्मा भाई हैं, सभी तक परमात्मा का सत्य पहुंचे, ये हमको होना रहना चाहिए। ये बाबा हम आत्माओं से कहते हैं, क्योंकि संदेश तो हम ही देंगे ना, तो हमको फिक्र होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी को फिक्र लग गई थी, एकदम गजब की चिंता थी उनको कि मुझे सबको जगाना है, इसलिए दिन रात वो सेवाओं में रहते थे। उसको वहां भेजना है, उसको वहां भेजना है, सकाश देना है। अपनी निद्रा को बिल्कुल कम कर लिया था उन्होंने। उस निद्रा में भी वो याद में सोकर अपना पुरुषार्थ करते थे, सारा दिन दूसरों के लिए अपना समय, अपना श्वास, अपने संकल्प सब उन्होंने इस कार्य में समर्पित कर दिए थे। आज भी वो अव्यक्त हो गए हैं, बंधनों से वो मुक्त हो गए हैं, लेकिन फिर सेवाओं में ही लगे हुए हैं, आत्माओं को जगा रहे हैं। अव्यक्त स्थिति में और भी फास्ट गति से वो ये कार्य कर रहे हैं। तो फॉलो फादर करना है हमको भी चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं, सबको पता पड़ जाए कि यही तो वो पुरुषोत्तम युग है, यही तो वो एक युग है, यही तो वो समय है, यही वो जन्म है जिसके लिए लोग कहते हैं कि एक ही जन्म होता है। यही तो अनमोल जन्म है जिसमें आत्मा परमात्मा के संपर्क में आकर अपने आप को पूरा परिवर्तन करती है, फिर से लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने लायक बनती है। संगम युग है ये बड़ा कल्याणकारी युग है, ये विशेषताओं से भरा हुआ युग है। ये सबसे बड़ी विशेषता कि हमारा परमात्मा के साथ मिलन होता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें हम सत्य से परिचित होते हैं, इसमें हम अपने परमपिता परमात्मा के संपर्क में आते हैं। इतना सुंदर युग है ये, जिसमें बाबा हमसे बात करते हैं, रोज मिलन हमसे बनाते हैं, सारा ड्रामा का सत्य बताते हैं, हमारे क्यों क्या के क्वेश्चन समाप्त कर देते हैं। इतना सुंदर युग है ये। हम आत्माओं को ओरिजिनलिटी की तरफ लेकर जाते हैं, सब तरह के अहम वहम अनुमान से हमको मुक्त करते हैं। क्या नहीं करते हैं, बेशुमार प्यार लौटाते हैं। हम आत्माएं जो चाहती हैं वो सब कुछ देते हैं। ऐसा सुंदर युग है ये। इसको संगम युग कहते हैं, बाबा इसको गीता का युग कहते हैं, बाबा इसको
हीरे तुल्य युग कहते हैं, विशेष युग कहते हैं, इसको बाबा मुबारकों का युग कहते हैं, इसको खुशियों का युग कहते हैं, संतुष्टता का युग कहते हैं, बाप से मिलन की मौजों का अनुभव करने का युग कहते हैं, इसको राज्य अधिकारी बनने का युग कहते हैं, पूज्य अधिकारी का अनुभव करने का युग कहते हैं, मौजों का युग है ये, परमात्मा मिलन की मौज का युग है ये, समर्थ बनने का युग है ये, सफल करने का युग है ये, सब पुरुषों में उत्तम बनने का युग है ये। अनेकों अनेक बाबा इसकी महिमा करते रहते हैं, मुरलियों में हम आत्माओं को स्पष्ट करते रहते हैं। तो इसकी अहमियत को समझते हुए इसका भरपूर हमको आनंद लेना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? हम कौन सी मुबारक देते हैं? और फिर जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं अभी तक, वो कौन सी मुबारक देते हैं और कब देते हैं? उत्तर है कि मनुष्य तो मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्म लेता है, जब कोई किसी चीज में विजयी बनता है, या फिर शादी करता है, या फिर कोई बड़ा दिन होता है। इसमें मनुष्य आत्माएं जो हैं एक दूसरे को मुबारक देते हैं, परंतु वो कोई सच्ची मुबारक नहीं है। शादी करना वो तो जहन्नुम में जाना है, विजयी हैं तो अल्पकाल के विजयी हैं, और जन्मते हैं तो फिर दुखों की दुनिया में पैदा हो रहे हैं, रोते हैं इसीलिए, और अगर नहीं रोता है तो फिर रुलवाते हैं जबरदस्ती। ये है ही रोने की दुनिया। तो ये बाबा कहते हैं ये कोई सच्ची मुबारक तो है नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। हम सब जब भगवान के बच्चे बनते हैं तो इस भगवान के बच्चे बनने की मुबारक हम देते हैं। तुम कहते हो हम कितने खुशनसीब हैं जो सब दुखों से छूटकर अब हम सुखधाम में जा रहे हैं। तुम्हें तो दिल ही दिल में खुशी होती है कि कितने सारे बंधनों से, विकारों की दलदल से भगवान हमको मुक्त करते हैं, दुखों का कारण बताकर दुखों का निवारण करने की समझ देते हैं। तो हम सब तो कितने खुश नसीब हैं, बाबा कहते हैं। तो तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से हम छूट गए हैं और अब हम सुखधाम में जा रहे हैं। दिल ही दिल में हमको खुशी होती है। तो मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई पैदा होता है, हालांकि वो दुख धाम में पैदा हो रहा है, दुखों की दुनिया में पैदा हो रहा है, दुखों से निकला है, गर्भ जल से निकला है, लेकिन इंसान इसमें मुबारकबाद देते हैं ना। वो जानते नहीं है कि वो किस दौर से निकल कर आया है और दुखों की दुनिया में आ गया है, लेकिन मुबारक देते हैं। विजयी बनता है तो मुबारक देते हैं, फर्स्ट आता है किसी चीज में तो मुबारक देते हैं, शादी करता है तो मुबारक देते हैं, बड़ा दिन कोई होता है, न्यू ईयर होता है तो मुबारक देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये सच्ची मुबारक नहीं है। हम सब एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हैं। तुम कहते हो हम कितने खुशनसीब हैं जो सब दुखों से छूटकर हम सुखधाम में आते हैं। दिल ही दिल में हमको कितनी खुशी होती है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। सभी आत्माओं के पिता सभी आत्माओं को समझाते हैं। मुरली तो वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए है। अब कुछ संपर्क में आते हैं तो पढ़ते हैं, कुछ नहीं आते हैं तो फिर भगवान कहते हैं जो तुम पढ़ते हो ना, आप उसका सहयोग सबको दो, आप समझ का सहयोग दो, आप गुणों का सहयोग दो, आप शक्तियों का सहयोग दो, लेकिन दो, क्योंकि मुरली वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए है, यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं के लिए है, चाहे वो भूत प्रेत आत्माएं हो, भटकती हुई रूहें हो,
चाहे वो साकार बॉडी में हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो भिन्न भिन्न अखाड़ों में जो आत्माएं हैं वो हो, सभी के लिए है मुरली बाबा की। इसलिए कहते हैं बाबा कि बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? ये तो जानते हो, सभी आत्माओं का बाप सिर्फ एक ही है, जिनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। लौकिक बाप, शरीर का बाप, उसको परमपिता नहीं कहा जाता है। परमपिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं इस समय, इसलिए अनाथ हो गए हैं, इसलिए लड़ते झगड़ते हैं, इसलिए नास्तिक बन गए हैं, इसलिए पत्थरनाथ बन गए हैं। तो बाबा समझ देते हैं, हम सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन पुनर्जन्म में आते आते हम सब कुछ भूल गए। हम खुद को भी भूल गए, हम अपने पिता को भी भूल गए, हम अपने घर को भी भूल गए। तो बाबा कहते, परम पिता तो एक ही है, ओनली वन, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा जो दुखों को हरते हैं और सुख देते हैं, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो हमको कोई प्रॉब्लम होता है तो हम कहते बाबा हमको ठीक कर दो, भगवान हमको ठीक कर दो, ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर हम वैसे नहीं कर सकते। यहाँ पर बाबा हमको आकर दुखों का कारण बताते हैं कि तुमको दुख क्यों है। इस विधि से वो हमारे दुख हरते हैं और कैसे सुख हो सकता है उसकी विधि बताते हैं। तो वो सुख करता है, तो वो दुख हरता सुख करता किस विधि से है, वो स्वयं परमपिता परमात्मा हमको आकर समझाते हैं। नहीं तो हम तो अपनी अपनी विधियों से सोचते हैं कि बस दुख हुआ और भगवान को बोलो कि मुझे ठीक कर दे। ऐसे नहीं वो ठीक करते हैं, वो हमें कारण बताते हैं, फिर उसका निवारण भी बताते हैं। अब उन कारणों पर चलना है और अपना निवारण हमको करना है। तो परमपिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारा दुख कैसे हर रहे हैं और फिर सुख शांति में चले जाएंगे। अब बाबा कहते हैं आप अपने सतोगुणी स्वधर्म में टिको। बाबा हमको कहते हैं अब आप दैवी गुणों को यूज करो। तो जब हम ऐसे करते हैं, स्वधर्म में टिकते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, हमारे दुख खत्म हो जाते हैं और फिर हम सुखों को प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं और फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं सुख धाम जो है वो 2500 वर्ष की राजधानी है, जिसमें सुख घनेरे 111 में होते हैं। 1250 वर्ष स्वर्ग होता है और फिर 1250 वर्ष सेमी स्वर्ग होता है। आधे में देवता होते हैं, आधे में फिर क्षत्रिय होते हैं। लेकिन बाबा हमको समझ देते हैं कि सब नहीं कमाते ये वाला सुख, ये कमाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी चीज अगर हम चाहते हैं तो वो मुझे कमानी है, उसमें टिक कर। मुझे शांति चाहिए, शांत रहना पड़ेगा। मुझे सुख चाहिए, इस समय मुझे सुखी रहना पड़ेगा। पवित्रता चाहिए, पवित्र रहना है। आनंद चाहिए, आनंदित रहना है। शक्तियां चाहिए तो शक्तिशाली रहना है ना? समझ से चलना है। अब समझ का पाठ बजाना, तो फिर हम मास्टर ज्ञान के सागर बन जाएंगे। सुख के मास्टर, सुख के सागर, मास्टर शांति के सागर, मास्टर प्रेम के सागर बन जाएंगे। विधियां प्रभु जी की अनोखी हैं, कहीं भी वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। साफ स्पष्ट हर बात करते हैं कि दुख
देभान दे अभिमान और विकारों से हुआ, सुख देभान दे अभिमान और विकारों को छोड़ने से हो जाएगा। एकदम स्पष्ट कर देते हैं हम आत्मा के सामने। तो परमपिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं और फिर सुख शांति में चले जाएंगे। दे अभिमान को मारने की समझ देते हैं, कहते हैं इसको यूज मत करो, विकारों को अब तुम यूज मत करो, तो तुम्हारा कारण खत्म। और अब तुम क्या करो, अब इसको तुम यूज नहीं करो, खाली हो गया ना स्थान, इसको भरना कैसे? देही अभिमानी बनो, आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं स्मृति में रहो, और फिर आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं की स्मृति से फिर पाठ बजाओ। देही अभिमानी बनो, बाकी फिर बाबा कहते ट्रस्टी और सेवाधारी बनकर सिर्फ और सिर्फ दैवी गुणों का सहयोग दो। ऐसा करने के लिए हमको 8 शक्तियां देते हैं कि तुमको विस्तार को सार करना पड़ेगा, तुमको समेटना पड़ेगा, बातों को लेट गो करना पड़ेगा, तुमको सब कुछ देखते हुए समाना पड़ेगा, तुमको सहन करना पड़ेगा, तुमको परखना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुरंत डिसीजन, तुरंत परख, तुरंत डिसीजन। फिर बुराइयां चारों तरफ होंगी, लेकिन आपको किसी के साथ सामना नहीं करना है। सामना करना मीन्स बाबा कहते हैं ना, एक दूसरे से जो लड़ते हैं, रिएक्ट करते, रिजेक्ट करते, क्वेश्चन करे, वो नहीं करना। सामना करने की शक्ति है, ताकि साक्षी होकर सब कुछ देखें और सत्यता और दिव्यता का सहयोग दें। तुमको सहयोगी बनना पड़ेगा, तुमको परिवर्तन करना पड़ेगा, तुमको संकल्प की शक्ति यूज करनी पड़ेगी, तुमको स्नेह देना पड़ेगा। साफ स्पष्ट करते हैं बाबा, क्योंकि इसी विधि से हमारे हिसाब किताब चुकत होंगे। बिगाड़ दिया है ना सिस्टम हमने, तो बिगड़े हुए सिस्टम को कौन ठीक करेगा? तो फिर बाबा कहते सहन करो और ठीक करो। साइलेंस की पावर को यूज करने के लिए बोलते हैं, पवित्रता की पावर को यूज करने के लिए बोलते हैं, एकाग्रता की पावर को यूज करने के लिए बोलते हैं, वाचा शक्ति को, एकता की शक्ति को, मनन शक्ति को, सत्यता की शक्ति को, वॉइसलेस की शक्ति को, महसूसता की शक्ति को, खुशी और संतुष्टता की शक्ति को, ड्रामा की शक्ति को, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहने की शक्ति को, अचल अटोल की शक्ति को, आत्मिक शक्ति को, योग की शक्ति को, शुभ वृत्ति की शक्ति को, शुभ दृष्टि की शक्ति को, अनेक ग्रहण करने की शक्ति को। बाबा बहुत सारी शक्तियां देते हैं और कहते हैं इसको यूज करो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम सुख कमा लोगे, ढेर सारा सुख कमा लोगे। इस विधि से सुख कमाना है। अपना समय, अपना श्वास, अपना संकल्प विश्व की सेवा में लगाना है, पूर्वज बनना है। ऐसे हमारे दुख खत्म होंगे और सुख आएंगे हमारी जिंदगी में। हद में नहीं जीना, बेहद में जीना। तो कैसे वो हमारे दुख हर रहे हैं? हमारे उल्टे कर्मों को बंद करवाकर सुलटे कर्म करवा रहे, सुकर्म करवा रहे। करना मेरे को पड़ेगा, वो मेरे को सिखाते हैं, ब्रह्मा जी करके दिखाते हैं, हमको उनको कॉपी कर लेना है कर्म में। दिक्कत आती है तो हमको ब्रह्मा जी को कॉपी कर लेना है और देखना है कि देखो उन्होंने किया तो उनकी लाइफ कैसी रही, वैसे हमको भी करना। इसलिए परमपिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं और फिर सुख शांति में हम चले जाएंगे। मीठे परमात्मा कहते हैं सब तो सुख में नहीं जाएंगे,
कुछ सुख में, कुछ शांति में चले जाएंगे। इतनी करोड़ों की आबादी है, सब नहीं पढ़ते हैं। जिनका पाठ ही नहीं है, जो द्वापर युग और कलयुग में इस सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं, वो तो सुख धाम के लिए कमाएंगे ही नहीं। वो शांति उनको अच्छी लगेगी, तो शांति में जाने। तो बाबा कहते कुछ सुख में चले जाएंगे, कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाते हैं, कोई त्रेता में पाठ बजाते हैं, कोई द्वापर में बजाते हैं। तुम सतयुग में रहते हो, तो बाकी सारी आत्माएं, जितनी भी करोड़ों की आबादी है, सब कहाँ रहती हैं? परम धाम में शांत होकर रहती है। तो बाबा कहते हैं तुम जब सतयुग में रहते हो, बाकी सारी सोल्स मुक्ति धाम में रहती हैं। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। वो ईश्वर का घर है। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। उनको खुदा ताला बोलते हैं। किस लिए? क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को बहिश्त तो नहीं कहेंगे। वहां तो सोल्स शांति में रहती हैं। उसको जन्नत नहीं कहते, उसको स्वर्ग नहीं कहते। वहां तो सोल्स अपने ओरिजिनल स्वधर्म में रहती। वहां शरीर नहीं रहते, वहां शरीर नहीं रहते। बाबा कहते ये जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं, परंतु हम आत्माएं जाएंगे। ये जानते होंगे, बाबा कहते ये जानते होंगे कि अल्लाह के पास जो है शरीर से नहीं, परंतु हम सोल्स जाएंगे। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। बाबा कहते अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। अल्लाह को तो जानते ही नहीं है, तो क्या पवित्र बनेंगे? तो अब ये मनुष्यों को कैसे राय दें कि बाप सुख शांति का वर्षा इस समय दे रहे हैं? क्योंकि संदेश बाप होने के नाते मीठे परमात्मा चाहते हैं कि हर आत्मा को मिले। उस पर चलना नहीं चलना हर सोल की अपनी मर्जी है, लेकिन मालूम सबको चले। ये प्रभु जी को बड़ा होना रहता है कि हर आत्मा को मालूम जरूर चले। बाबा कहते हैं अब ये मनुष्यों को कैसे राय दें कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी, ये उनको कैसे समझाएं? ये हमारे बुद्धि में रहना चाहिए। विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी, ये उनको कैसे समझाएं? ये हमारे मन बुद्धि में चलना चाहिए। सर्विसेबल बच्चे जो है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनको ये चिंतन रहता है, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। जो मुख वंशावली है, दादियां है ना, ब्रह्मा जी और मातेश्वरी जी और दादियां जितनी हैं, ये मुख वंशावली है। ये साकार में जब प्रजापिता ब्रह्मा मौजूद होते हैं, उनके मुख से जब शिव बाबा बोलते हैं, फिर उनको अडॉप्ट करते हैं, तो मुख वंशावली हैं। हम सभी कह सकते हैं कि हम मुख वंशावली हैं, लेकिन बाबा ये स्पष्ट करते हैं कि हम संकल्पों से पैदा हुए हैं। वो मुख से पैदा हुए हैं जो शुरू वाले हैं। हम लोग तो अव्यक्त पाठ में आए हैं ना, इसलिए हम ब्रह्मा जी के संकल्पों की रचना है। ब्रह्मा जी ने जाकर सबको जगाया है, तो हम संकल्पों की रचना है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया। वो सच्चे सच्चे ब्राह्मण है। ब्रह्मा जी सच्चे ब्राह्मण है, मम्मा जी सच्चा ब्राह्मण है, फिर उनके साथ आने वाली आत्माएं, दादियां, ये लोग सच्चे ब्राह्मण हैं।
ये सच्चे ब्रह्म। तो उनको सबसे पहले बाबा आकर परिचय देते, क्योंकि कल पहले भी उन्होंने सुंदर पाठ बजाया है। कल पहले जब 5000 जब शुरू में किया होगा, शुरू में जो किया होगा वो फिक्स हो गया। उस समय तो ज्ञान भी नहीं था, समझ भी नहीं थी। ब्रह्मा जी एक लाइट के साक्षात्कार से ही तो चल पड़े थे, न आगे देखा न पीछे देखा, क्या होगा क्या नहीं होगा। वैरागी तो वो पहले ही थे, तुरंत समर्पित हो गए। कहीं पढ़ा था मैंने, 8 वर्ष लगे थे ब्रह्मा जी को संपूर्ण समझने में कि ये हो क्या रहा है। 8 वर्ष, 8 को लकी समझते हैं ना ज्ञान मार्ग में, क्योंकि 8 पूरा ऊपर से चलता है फिर नीचे से आता है। देखो पूरा स्वास्तिक वाला उसका जो फॉर्मेशन है ना, ऊपर से आ रहे हैं नीचे उतर रहे हैं, सतयुग से त्रेता युग, फिर त्रेता युग से मुड़ जाते हैं उल्टे धाम में चलते हैं, फिर द्वापर युग है ना, फिर कलयुग तक उल्टा चलते चलते फिर से ओरिजिनल की तरफ पहुंचते हैं, है ना। 8 वर्ष लगे थे ब्रह्मा जी को ये बात समझने में कि शक्ति कर क्या रही है, लेकिन चल पड़े थे तुरंत। तो वो ब्राह्मण है ना, सच्चे ब्राह्मण है बोलो। तो बाबा समझ देते हैं कि जो सर्विसेबल बच्चे होते, सबसे पहले सर्विसेबल आत्मा तो ब्रह्मा जी है। जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनको ये चिंतन रहता है कि कैसे सबको बताएं, कैसे बताएं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? जब भगवान जी ने हमको दिया है तो हम अपने आत्मा भाइयों को कैसे परिचय दें, ये फिक्र हमको होनी चाहिए। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो खुदा के घर हम चले जाएंगे इज्जत से। अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। और अगर हम यही विधि अपनाएंगे तो हम आत्मा को जागृत कर सकेंगे। गोल्डन एज अथवा बहिश्त में सब तो जाएंगे नहीं। जो गोल्डन एज है 111 से जो शुरू होता है, जिसको जन्नत कहते हैं, जिसको परिस्तान कहते हैं, जिसको बहिश्त कहते हैं, जिसको शिवालय कहते हैं, जिसको सुखों का धाम कहते हैं, जिसको जीवन मुक्ति धाम कहते हैं, वहां सब तो जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन मुक्त दुनिया में जाने के लिए जीवन मुक्त अवस्था संगम में बनानी पड़ती है। उसके लिए सहन करना पड़ता है, उसके लिए झुकना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो सब नहीं कर पाते। उसके लिए दिव्यता को यहाँ पर धारण करके बहुत काल का सबूत देना पड़ता है। उसके लिए मरजीवा बनना पड़ता है। उसके लिए पुराने संस्कार, पुराने संबंध, पुराने बोल, पुरानी चलन, इससे मुक्त होना पड़ता है। मेहनत है इसमें, इसीलिए सब इसमें नहीं जा पाते। कमाना पड़ता है सब कुछ। ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करना पड़ता है, अपने शरीर कमाना पड़ता है, आयु कमानी पड़ती है। कैसे सारा श्रृंगार होगा? कपड़े कमाने पड़ते हैं, महल कमाना पड़ता है, ताज कमाना पड़ता है, तख्त कमाना पड़ता है, तिलक कमाना पड़ता है, राज तिलक खुद देना पड़ता है। कब? प्रैक्टिकल में पूरा पुरुषार्थ करके। ब्रह्मा जी की तरह शांति का स्तंभ बनना पड़ता है, पवित्रता का स्तंभ बनना पड़ता है, फिर शक्तियों का स्तंभ बनना पड़ता है। बाप समान बनना पड़ता है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनने का सबूत देना पड़ता है, सर्व गुणों से संपन्न होने का सबूत देना पड़ता है, 16 कला संपूर्ण बेदाग हीरा बनने का सबूत देना पड़ता है, संपूर्ण निर्विकारी बनने का सबूत देना पड़ता है,
फिर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का सबूत देना पड़ता है, संपूर्ण अहिंसक बनने का सबूत देना पड़ता है, अचानक एवर रेडी और बहुत काल का सबूत देना पड़ता है, सारे खजानों को सफल करने का सबूत देना पड़ता है, जितने स्वमान हमको मिलते हैं वो स्वमान को अपनाने का और उसी प्रमाण पाठ बजाकर उसका मेडल लेने का सबूत देना पड़ता है, स्कॉलरशिप लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, पास विद ऑनर की डिग्री लेनी पड़ती है। ऐसे ही तो घुसने नहीं दिया जाता है हमको, स्वर्ग में घुसने थोड़ी दिया जाएगा। सरेंडर हो गए तब भी घुसने नहीं दिया जाएगा। सेंटर बना लो, सेंटर में कितना भी मर्जी समय रह लो, स्वर्ग में एंट्री तो भाई सबूत देने पड़ते हैं सारे के सारे। पुरानी दुनिया को पीठ करनी पड़ती है, सबूत देना पड़ता है। धारणा का सबूत देना पड़ता है, ज्ञान में 100% मार्क्स लेने पड़ते हैं, थियोरी नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल में करके सबूत देना पड़ता है। योग की सारी स्टिचेस अपनाकर शंकर बनना पड़ता है, धारणाएं सारी करनी पड़ती हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना पड़ता है, सबूत देना पड़ता है। अचल अडोल रहने का सबूत देना पड़ता है, विघ्न विनाशक का सबूत देना पड़ता है, विश्व कल्याणकारी का सबूत देना पड़ता है, त्रिकालदर्शी होने का सबूत देना पड़ता है। ऐसे थोड़ी हमको घुसने दिया जाएगा। तो गोल्डन एज अथवा बहिश्त में सब तो जाएंगे नहीं, वहां होता है एक ही धर्म, संपूर्ण पवित्रता का सबूत देना पड़ता है। पूरी किताब में जो बताया हुआ है वो सारा मेरे अंदर होना चाहिए, इसका सबूत देना पड़ेगा। नाम रूप मर्तबा सारा मिट जाए, बिल्कुल हम बचपन में चले जाएं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो पैदा होता है, उसको मालूम नहीं होता कि मेल फीमेल कौन होता है, उसको मालूम नहीं होता है कि जातियां क्या होती है, रंग क्या होता है, रूप क्या होता है, उसको नहीं मालूम। वहां तक पहुंचना है। ऐसे थे ब्रह्मा बाप समान बनने का सबूत देना पड़ता है, कर्मयोगी फरिश्ता का सबूत देना पड़ता है। सब तो नहीं जाएंगे, बाबा कहते हैं। हम मधुबन में चले जाएं, हम मुरलियां पढ़ लें, थोड़ी मुझे को जाने दिया जाएगा जब तक हम सबूत नहीं करते। और वो भी बहुत काल का सबूत देना पड़ेगा, बहुत काल। तरह तरह के 100-200 टाइप के पेपर आएंगे भिन्न भिन्न, जो किलसा देंगे हमको, जो हमें किलसा देंगे एकदम। उन पेपरों को पास करना है, तो अब जाकर हम बहिश्त में हमको स्थान मिलेगा। स्वराज्य अधिकारी बनने का सबूत देना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। जो प्रभु जी कह रहे हैं वो सब कुछ करना पड़ता है। श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलना पड़ता है। जो एक्यूरेसी से चलेगा वही एक्यूरेट दुनिया 111 में आएगा, क्योंकि वो एकदम एक्यूरेट है 111 पर। वहां ऐसे ही नहीं प्रवेश कर सकते हम। वहां होता ही एक धर्म है, पवित्रता का धर्म। तो संपूर्ण पवित्रता का हमको सबूत देना पड़ेगा। मेरी दैहिक दृष्टि वृत्ति खत्म हो जाए, चंचलता खत्म हो जाए, तब जाएंगे ना, ऐसे तो हम नहीं जाएंगे। बाकी सब शांति धाम में है, इसमें कोई नाराज होने की तो बात ही नहीं। बाबा कहते हैं मनुष्य शांति मांगते हैं, वो मिलती ही अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में है। लोग शांति मांग, द्वापर युग कलयुग की सोल्स पीस मांगेंगे। ये भगवान जी के जो बच्चे हैं ये मांगते हैं सुख, लेकिन फिर बाबा कहते हैं सुख को कमाओ, जैसे मैं बोलता हूं वैसे करके दिखाओ और ले लो सुख का वर्षा, कोई मना नहीं है। आत्माएं सब आती हैं कहां से? शांति धाम से। वहां फिर तब जाएंगे जब ये नाटक पूरा होगा। बाप आते भी हैं पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए। हम आत्माओं को पतित दुनिया से लेकर जाते हैं, नहीं तो हम जा तो सकते नहीं। पतित
वापस घर जा ही नहीं सकता, वो तो भूल गया ना, पतित आत्मा तो भूल जाती है अपने घर को, तो कैसे जाएगी। और नीचे ये सृष्टि रूपी ड्रामा कहता है जाओ अपने घर। सृष्टि रूपी ड्रामा, प्रकृति क्या कह रही है, जाओ अपने घर, रहने नहीं देंगे तुमको यहाँ पर, ऐसे बोलती है प्रकृति सबको। रहने नहीं दूंगी, तुम्हारे देह को, देह अभिमान को खत्म करूंगी। अब जो मौतें दे रही है किसको खत्म कर रही है, देह के भान को और देह के अभिमान को खत्म कर रही है। दुनिया सोच रही है लोग मर रहे हैं, आत्मा थोड़ी मर रही है। आत्मा देख रही है, अपने देह भान और देह अभिमान को मरता हुआ देखती है। तो नाटक अब पूरा हो रहा है। बाबा कहते हैं बाप आते ही हैं पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए। हमारे शिव बाबा आते ही हैं पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम शांति धाम में जाते हैं। अब हमारी बुद्धि में आ गया है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम शांति धाम में जाते हैं और फिर हम कहाँ आएंगे, सुख धाम में आएंगे। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इसका नाम है सब पुरुषों में उत्तम बनो। भगवान जी के साथ रहो और सारी आत्माओं में से आप उत्तम बनो। अब उत्तम में बनो, फिर बाबा कहते हैं बनो बेदाग हीरा बनो। सबसे पहले दाग जो तुमने इतने लगा रखे हैं अपने ऊपर, 63 जन्मों के दाग मिटाओ। मन चित्त से सारा पुरानापन मिटाओ, नई रिकॉर्डिंग करो। पुरुषोत्तम संगम युग है ये। थोड़ा सा टाइम मिलता है हम आत्माओं को, थोड़ा सा, जिसमें उत्तम बनने की समझ मिलती है। ड्रामा के सजाओं के कटघरे में हम सब खड़े थे। दुर्दशा हमारी करने वाला था ड्रामा और प्रकृति और माया और यमदूत। अभी बाबा हमको कहते हैं, अब बाबा रहम दिल, अरे मेरे बच्चे रहम दिल परमपिता परमात्मा अपनी रहम दिली हम पर बरसा रहे हैं। एक अच्छा सा छोटा सा युग शुरू करते हैं, इसको डायमंड एज भी कहते हैं, हीरे तुल्य युग। इसमें हम कुछ समझ देते हैं कि हीरे तुल्य बनो, बेदाग बनो, सारे दैहिक दाग तुम्हारे मिट जाएं, मासूम बनो, रिटर्न जर्नी करो, वाणी से परे जाने की हमारी अवस्था, एकदम इनोसेंट बनो। जैसे ऊपर से आए थे वैसे नीचे से ऊपर जाना है, एकदम इनोसेंट। ये भी भान न रहे कि ये मेल है ये फीमेल है, ये भी भान खत्म हो जाए। हम मेल हैं हम फीमेल हैं, ये भान ही खत्म हो जाए। बिंदी, एकदम बिंदी में टिक जाए हम, ऐसा बनना है हमको। उसके लिए टाइम मिला है हमको। इस समय को तो हम बर्बाद कर ही नहीं सकते। प्रभु के अनुसार इसका 1 सेकंड भी बर्बाद करना वर्जित है। प्रभु के अनुसार पुरुषोत्तम संगम युग है ये। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। पुरुष बाबा आत्मा को बोलते हैं। उत्तम से उत्तम पुरुष बनाते हैं भगवान। और कहाँ बनना है ऐसा? रावण के राज्य में, जहां परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होंगी, जहां लोग हमारे अनुसार बिल्कुल नहीं होंगे, वहां पर रहते हुए हमको उत्तम बनना है, उत्तम से उत्तम बनना है। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक वो उत्तम पुरुष बन ही नहीं सकती। जब तक हम आत्मा पवित्र न बने
तब तक उत्तम पुरुष हम बन नहीं सकते हैं। संपूर्ण पवित्रता, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी, पूरा संपूर्ण पवित्रता की जो किताब कहती है, वो सारी की सारी पवित्रता हमारे अंदर आनी चाहिए, तब हम उत्तम पुरुष बन सकते हैं। अर्थात लक्ष्मी नारायण जी के घराने में आने का ख्वाब देख सकते हैं। टेढ़े बांके सारे संस्कार हमको खत्म करने पड़ेंगे और अच्छे संस्कार धारण करने का सबूत देना पड़ेगा। बुराइयों को तो मिटाना ही मिटाना है, लेकिन विधि क्या है बुराइयों को खत्म करने की? अच्छाइयों को यूज करो। अच्छाई से बुराई पर जीत पानी है। अब बुराई कहाँ है? मेरे अपने अंदर है। रावण कहाँ है? मेरे अंदर है, बैठा हुआ है अच्छे से। देह भान, देह अभिमान और विकार मेरे अंदर अच्छे से बैठे हुए हैं। अब अंदर बैठे हुए दुश्मनों को खत्म करना है, अर्थात उनको यूज नहीं करना है और भगवान की सुंदर सुंदर शिक्षाओं को अमल में लाना है। भगवान जी कह रहे हैं ट्रस्टी बनो, सेवाधारी बनो और सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाओ। सारी शक्तियों को यूज करके शक्तियों का सहयोग दो। ये प्रभु जी की श्रीमत है। सारा रावण राज्य है। इस रावण राज्य में रहते हुए स्वधर्म में रहकर हमको उत्तम बनना है। इसलिए तो बाबा बोलते हैं मासी का घर नहीं है स्वर्ग में जाना। शुरू में तो आत्माएं नहीं समझती हैं, जैसे कल भी बाबा ने बोला, सरेंडर समझते हैं कि हम तो बस हो गए भगवान के और हमको सब कुछ मिलेगा। देह अभिमान ये तो जड़ से खत्म करना पड़ेगा। आत्मिक दृष्टि चाहिए, आत्मिक वृत्ति चाहिए। मीठे मीठे परमात्मा हर बात स्पष्ट कर रहे हैं ताकि हम गलत फहमी में न रहें। जब तक आत्मा पवित्र न बने, आत्मा को पवित्र बनना है, सारे देह के दाग मिट जाने चाहिए, तब जाकर वो पवित्र बनती है। और बहुत काल का सबूत देना है, सबसे बड़ी बात ये। एक दो पेपर पास करने से नहीं चलेगा। संपूर्ण पवित्रता की समझ अगर बाबा देते हैं हमको, तो उन तमाम विशेषताओं के सामने पेपर आएंगे ताकि हम पुराने संस्कारों को यूज करें। अब बाबा के अनुसार तो व्यर्थ अपवित्रता है, तो वेस्ट थॉट्स आते हैं ना, उतनी देर अपवित्र है। बाप के अनुसार तो एक बाप दूसरा न कोई। अगर हम ये प्रतिज्ञा नहीं निभाते तो हम अपवित्र हैं। सबसे बढ़िया तो यहीं पर है। अगर बाबा को छोड़कर हम औरों की यादों में रहते हैं या अन्य जगह दिमाग अपना लगाते हैं तो हम तो अपवित्र हैं। ब्रह्मचर्य में खाली रहते तो पवित्र थोड़ी हो गए। वो तो बाबा बोले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो समय आने के बाद चलो जी छोड़ देते हैं। वो क्या बड़ी बात है। अहमियत बहुत रखता है वो ब्रह्मचर्य, लेकिन उसके साथ ब्रह्मचारी भी बनना है। मन वचन की पवित्रता भी तो चाहिए। मनसा पवित्र चाहिए। मनसा हमारी निराकारी हो जाए। बाबा कहते हैं जब निराकारी मनसा है तो पवित्र कहलाएंगे। वाचा में अहंकार नहीं है तो पवित्र कहलाएंगे, और कर्मों में विकार नहीं है तो पवित्र कहलाएंगे। अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो, तो मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को अच्छी तरह जानो, साथ में दैवी गुण भी धारण करो। हमको क्या कहते हैं? मुझे तुम याद करो, सृष्टि चक्र को तुम अच्छी तरह जानो ताकि तुम कोई गलती न करो। अब सृष्टि चक्र जब हम जान जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम द्वापर से गलतियां करनी शुरू करते हैं, और गलती करते करते आज सारे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए।
तो जड़ क्या है? देह का भान, देह का अभिमान और विकार। तो फिर सृष्टि चक्र जो बुद्धि में रखता है, रियलाइज कर लेता, वो फिर गलती नहीं करेगा ना। इसीलिए बाबा कहते सृष्टि चक्र को जानो और साथ में क्या करो? दैवी गुण भी धारण करो। दैवी गुणों का सहयोग देकर हम सभी सोल्स को शांत कर सकते हैं। सबको दैवी गुणों का सहयोग चाहिए, सबको। इसी से हम निर्बंधन बनेंगे, बाबा ने बोला, इसी से हम निर्बंधन बनेंगे। तो हमको दैवी गुण भी धारण करना। इस समय सभी मनुष्य के कैरेक्टर जो है ना, बिगड़े हुए हैं। रावण का राज्य है ना, जंगल राज्य है। तो इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग का बिगड़ा, उसका प्रभाव इतना जबरदस्त पड़ा कि वो लोग का तो बहुत गंदा बिगड़ गया। इसीलिए सहन करना पड़ेगा हमको सभी का व्यवहार और सबको दैवी गुणों का सहयोग देना पड़ेगा। तो इस समय सभी मनुष्यों का चरित्र जो है वो बिगड़ गया है। नई दुनिया में तो कैरेक्टर एकदम फर्स्ट क्लास होते हैं। अब वो जो नई दुनिया का कैरेक्टर है वो मुझे यहां पर धारण करना। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। भारतवासी वो कहलाते हैं जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। सारी दुनिया भारतवासी नहीं कहलाती है। भारतवासी असल में वो सोल्स हैं, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, दादियां, ये सब है जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बाकी स्वर्ग बना रहे हैं क्या? नर्क बना रहे हैं, नर्क के काम कर रहे हैं। सबके चरित्र जो हैं वो बिगड़ गए हैं। उस दिन भी हम लोग को समझाया था बाबा ने कि तुम सिर्फ बाबा के साथ सेफ हो। याद में हो तो सेफ हो, याद में नहीं हो तो खतरे में। तो कितना हमारा जरूरी है कि हम अपने परमपिता परमात्मा को जानें, और कितना हमारे लिए जरूरी है कि हम हर समय उनको याद करें। अदरवाइज नो सेफ्टी। कलयुग है ना, इसमें सब पतित हैं। अपनी रक्षा खुद करो, और वो हिंसात्मक तरीके से नहीं कि हम कुछ अपने वो सीख लें, है ना, मारना धाड़ना सीख लें। क्योंकि जब सत्ताएं या कोई भी जो शैतानियत की हरकत होती है तो वो तो बड़े षड्यंत्र रच कर करते हैं, जिसमें इंसान को ध्यान ही नहीं रहता कि कुछ होने वाला है। ऐसे हमला करते हुए, ऐसे थोड़ी हमला करते कि चलते चलते सामने करेंगे और आप अपने वो आव भाव जो सीखते हैं, जैसे कराटे वगैरह सीखते हैं लोग और सोचते हैं कि हम अपनी रक्षा कर लेंगे। उस विधि से कोई रक्षा कर सकता है? कोई भी रक्षा नहीं कर सकता अपनी। क्योंकि जो षड्यंत्र रचते हैं वो तो बहुत जबरदस्त तरीके से रचते हैं, जिसमें आपको ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा और अचानक आप पर हमला करेंगे। सोते हुए कोई हमला कर सकता है, या फिर सो रहे हैं और उस समय कोई आपको नॉक करता, जैसे कोलकाता में हुआ था। एक पवित्रता, बाबा की यादें, बस ये मेरी रक्षा करेंगी। अदरवाइज छोटे शरीर में, बड़े शरीर में, जवान शरीर में, नोबडी इज सेफ। कोई सुरक्षित नहीं है इस रावण के राज्य में। और ये रावण का रूप भयंकर लेते जाएगा अब आगे से आगे, कि बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए बाबा हमको बोलते हैं पवित्र बनो। पवित्रता के पास कोई भी सोल आ ही नहीं सकती है, भूत प्रेत तक नहीं आ सकते हैं उसके पास। बाबा की यादों में रहो, वरना तो सब डसने वाले हैं अब चारों तरफ। सभी मनुष्यों के इस समय कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं, सभी। ऐसे बिगड़े हुए कैरेक्टर के बीच में अब हमारी रक्षा कौन करे? प्रभु जी रक्षा करेंगे।
लेकिन फिर मेरे को भी तो याद करना है ना अपने बाबा को। अगर मैं बाबा को याद नहीं करूंगी, अगर मैं उनके बताए हुए नियमों पर नहीं चलूंगी, अगर मैं मर्यादाओं के अंदर नहीं रहूंगी, फिर तो बाबा मेरी रक्षा नहीं करेंगे। ये भी मेरे को अच्छे से समझ लेना है। मुरली पढ़ लेंगे इससे रक्षा नहीं होगी, लेकिन मुरली जो कह रही है वो करेंगे तब मेरी रक्षा होगी। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं ना, क्या हम वो करते हैं जो मुरली कहती है हमको। मुरली तो सबसे पहले मेरे को ये बोलती है कि अपने को आत्मा समझ और मुझे याद कर। बाबा की यही कहते हैं ना कि मुझे याद करो, तुम श्रीमत पर चलो, तुम ट्रस्टी बनकर चलो, तुम सेवाधारी बनकर दैवी गुणों को यूज, ये है मेरी सेफ्टी। श्रीमत पर चल रहे हैं तो हम सेफ हैं। मुरली पढ़ने से अगर हम बोले कि भगवान हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, अब हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये नहीं हम कह सकते भाई। भगवान हमको स्पष्ट करते हैं, नियमों पर चलो, श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी होकर रहो तो तुम मेरी छत्र छाया में हो। तुम देही अभिमानी नहीं हो तो तुम बाहर अपने लिए खुद जिम्मेवार हो। 16,108 करोड़ बच्चों को बाबा स्पष्ट करते रहते हैं। कहीं गलत फहमी में न रह जाए कि हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हमने तो यज्ञ में दिया है, अब तो बाबा मेरी रक्षा करेंगे। भाई यज्ञ में दिया है तो उसका रिटर्न बाबा दे देते हैं, उसका रिटर्न बाबा दे देते हैं। हालांकि हम वो यज्ञ में क्या देते हैं, हम जाते हैं तो हम खुद ही खा पी कर तो आते हैं। होटल में भी जाएंगे तो रहेंगे तो वहां तो हम पवित्र जगह पर जाते हैं, तो क्या कीमत अदा कर सकते हैं उसकी। इसलिए इतराना तो कभी नहीं चाहिए कि हमने कुछ दिया है। इस रावण के राज्य में प्रभु जी के साथ रहने वाले ही सेफ हैं। और प्रभु जी के साथ कौन रहता है? जो उनकी श्रीमत पर चलता है, वो है साथ में। बस उसकी गारंटी बाबा लेंगे। 16,108 करोड़ की गारंटी नहीं लेते हैं भगवान। इस बात को हमें अच्छी तरह समझ लेना है। अब नई दुनिया का कैरेक्टर फर्स्ट क्लास है। अब वो जितने भी दैवी गुण है ना देवताओं के, वो सारे यहाँ पर यूज करने हैं प्रैक्टिकल में। इससे कोई भी सोल मेरे को हाथ नहीं लगा सकती है। मम्मा को कोई हाथ लगा सकता था क्या? ब्रह्मा जी को कोई पकड़ पाया क्या? नहीं, भगवान जी पहले ही बता देते थे, चलो यहां से, चलो यहां से, चलो यहां से। भारतवासी जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भारतवासी कहते हैं। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले फिर माथा टेकते हैं। लक्ष्मी नारायण जी ऊंच कैरेक्टर वाले, फिर वो जो कम कैरेक्टर वाले होते हैं वो फिर उनके सामने माथा टेकते हैं। उनके कैरेक्टर्स फिर वर्णन करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, आप 16 कला संपूर्ण हो, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप संपूर्ण अहिंसक हो, और हम सब नीच पापी कपटी हैं। ऐसी महिमा करते हैं जाकर। तो उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं। उनके कैरेक्टर्स फिर वर्णन भी करते हैं। ये तुम बच्चे ही अब समझते हो। अब हम बाबा से समझते हैं, तो पहले हमको नहीं समझ में था कि क्यों ऐसा होता है, ये कौन है जिनकी पूजा होती है, हमको नहीं मालूम था। भारतवासी कहने को तो सारे बोलेंगे भारतवासी। आजकल जो है बाबा कहते हैं अब औरों को समझाएं कैसे ये बातें, कौन सी सहज युक्ति रचे। बाबा कहते इसमें दिमाग चलना चाहिए आप लोगों का। ये है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना, क्योंकि सारी आत्माओं के नेत्र बंद हो गए। धर्म क्या होता है, श्रेष्ठ कर्म क्या होता है, सब खत्म हो गया बुद्धि से ना। क्योंकि आत्मा का जो तीसरा नेत्र है, जो समझ का नेत्र है, वो पूरा बंद हो गया है, उस पर लग गया है काला धब्बा। इसलिए सही क्या है, गलत क्या है, इसकी समझ सबके अंदर खत्म हो गई है।
अब बाबा हमको तीसरा नेत्र देते हैं, हर बात समझ देते हैं। अब बाबा कहते हैं तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि हम दूसरों का तीसरा नेत्र कैसे खोलें। बाबा की आत्मा में ज्ञान है, मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है। आज दुनिया कितना इतराती है अपनी इंटेलिजेंसी पर। साइंस और साइंटिस्ट क्या इतराते हैं, लेकिन क्या करने वाले हैं? विनाश। ये इंटेलिजेंसी थोड़ी है कि किसी को मालूम ही नहीं है कि हम मेहमान हैं, हम परम धाम से आए हुए हैं, ये कोई मेरी इस पर मैं अधिकार नहीं रख सकती हूँ, ये कोई मेरी सत्ता नहीं है, ये सृष्टि की सत्ता है। ये पांच तत्व, ये प्रकृति पता ही नहीं लगने देंगे, कहाँ भस्म कर देंगे सबको। देह के भान को, देह के अभिमान को मारने की ताकत ना प्रकृति में है। एक सेकंड में घमंड चूर चूर कर देती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना है कि भाई आत्मा हो, वापस घर जाना है। ये कोई हमारा स्थान नहीं है कि हम इस पर अधिकार जमा कर बैठ जाएं। हम सब मेहमान हैं, सृष्टि रहने नहीं देगी किसी को भी यहाँ पर। मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है, ज्ञान असल में बाबा के पास है। बाबा कहते हैं जो मनुष्य कहते हैं ना मेरे में ज्ञान है, ये तो देह का अभिमान है। इसमें तो आत्म अभिमानी हमको बनना है। यहाँ पर हमको यहाँ पर आत्म अभिमानी बनना है, शुद्ध अभिमान में आना है वापस। सन्यासी लोगों के पास अब ब्रह्मा जी को, जब ब्रह्मा जी के थ्रू बाबा ने ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने कभी भी नहीं कहा कि मेरे में ज्ञान है, कभी नहीं बोला बाबा ने। हमेशा कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो हमको देह अभिमान को छोड़ना है और हमको आत्म अभिमानी बनना। सन्यासी लोग के पास शास्त्रों का ज्ञान है, वो शास्त्र पढ़ पढ़ के सुनाते रहते हैं और फिर बोलेंगे हम ज्ञानी हैं। बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे तभी मिलता है। युक्ति से सबको समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं दुनिया में। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, इस्कॉन टेम्पल में कैसे दीवानगी से नाचते हैं, फिर शादियां करते हैं। भगवान को जानते ही नहीं है, कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते, वो तो फिर भी सच बोलते थे ऋषि मुनि कि भाई हम भगवान को नहीं जानते। अब आज का मनुष्य कहता हम ही हैं भगवान, हम ही तो शिवो हम हैं, सब भगवान बनकर बैठे हुए हैं, ऊट पटांग बातें करते हैं, फिर उनके लोग पैर छूते हैं। बाबा कहते हैं ना सबके आसन डोलेंगे, सबके। और अभी ये समय चल रहा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, अभी का समय चल रहे हैं, सबके आसन डोल रहे हैं। वो उसका पर्दाफाश कर रहा है, वो उसका पर्दाफाश कर रहा है, वो उसका पर्दाफाश कर रहा है। नकली मुखौटे लगाकर बैठे हुए हैं आत्माएं। भगवान जी के महावाक्य हैं, सबके आसन डोलेंगे। मतलब वो जो झूठ के भान में सबको उलझा रखा है, वो सारा उनका पर्दाफाश हो जाएगा। और अभी हो रहा है सबका। अंतिम समय आ गया है, क्योंकि भगवान का सत्य सबको मालूम चलेगा। हर आत्मा परमात्मा को याद करेगी और हर आत्मा जो है
इस शरीर से मुक्त होकर वापस घर जाएगी। ऋषि मुनि एटलीस्ट सत्य बोलते थे। बाबा कहते हैं आज की आत्मा अगर तंत्र मंत्र भी करती है ना तो कहती है हम शिवोहम हैं, हम ही तो शिव हैं। रिद्धि सिद्धि वाले बोलते हैं हम शिवोहम हैं, हम ही शिव हैं। अब इनके आसन नहीं डोलेंगे तो और क्या होएगा, सबका सत्य सामने आएगा। समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। कौन? ऋषि मुनि। इसलिए वो लोग कहते थे हम नहीं जानते। निराकार भगवान ही रचता है, लेकिन रचते क्या है वो ये जानना बहुत जरूरी है। वो जब हम सभी आत्माएं विस्मृत हो जाती हैं, शूद्र बन जाती हैं, तो हम आत्माओं को शूद्र जीवन से एडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाते हैं। तो भगवान जी की रचना ब्राह्मण की रचना है। फिर सुंदर शिक्षाएं देते हैं, फिर स्वर्ग बनाते हैं। तो स्वर्ग प्रभु जी की रचना है। लेकिन दुनिया आज कलयुग चल रहा है, लेकिन कहते हैं भगवान ही करा रहा है सब कुछ। भगवान पुट्ठे काम थोड़ी करवाते हैं, ना लड़ाई करवाते हैं। भगवान तो अच्छा मार्ग हमको दिखाते हैं, और ये अच्छा मार्ग इतना शक्तिशाली मार्ग है कि जब आत्माएं पवित्र संपूर्ण बन जाती हैं, अपवित्र टिक नहीं सकते हैं, वो खुद ही अपने कुल का विनाश कर देते हैं। परंतु वो कैसे रचता है, उनका नाम, उनका रूप, उनका देश, उनका काल क्या है, कह देते हैं नाम रूप से सदा न्यारा है वो। ना उनका नाम है, ना उनका रूप है, ऐसे बोल देते हैं। इतनी भी समझ नहीं है कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती है। ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसका नाम भी ना हो, रूप भी ना हो? भगवान का नाम नहीं होगा, भगवान का रूप नहीं होगा क्या? ज्योति बिंदु है वो, नाम उनका शिव है, परमधाम में वो रहते हैं। हम सभी भी आत्माएं हैं, हम भी ज्योति बिंदु ही हैं। बॉडी लेकर हम अपने आप को पता नहीं शहंशाही समझ लेते हैं, घमंड इतना करते हैं कि भगवान के आने के बाद भी भगवान का बनने को तैयार नहीं होते। घमंड ही है ना ये, देह अभिमानी तो है। भगवान सत्य बता रहे होते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, फिर भी यकीन नहीं करते हैं। करते अपनी मनमत है। मनुष्यों की मत को समझ लेंगे, परमत को समझ लेंगे, भगवान की श्रीमत पर पूरा नहीं चलते। देह का अभिमान है ना, इसीलिए बाबा कहते हैं इतनी भी समझ नहीं है कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती है, इम्पॉसिबल है। अगर कहते हैं पत्थर, ठिक्कर, कच्छ, मच्छ सब में भगवान है, तो वो नाम रूप हो ही जाता है, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार। हालांकि ऐसा होता नहीं है, भगवान जी ऐसे थोड़ी पत्थर ठिक्कर में आते हैं। लेकिन बाबा एक बात बोल रहे हैं कि लोग जब कहते हैं कि भगवान पत्थर ठिक्कर में है, कच्छ में है, मच्छ में है, तो ये नाम तो हो ही गया, रूप भी है इसका। पत्थरों का रूप भी है, ठिक्कर का रूप भी है, कच्छ का भी रूप है, कछुआ, मछली। कब क्या कहते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को समझाएं कैसे। ये मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। कैसे सबको समझाएं कि भगवान आए हुए हैं, हम आत्माओं से मिलन मना रहे हैं, हम आत्माओं को मनुष्य से देवता बनने की विधियां बता रहे हैं। कैसे बताएं? मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्य को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है।
मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। याद कर रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं सकेंगे। खान पान देख लो, रहन सहन देख लो, सभी आत्माओं का कैसा हो गया। विकार में जा रहे हैं, फिर उनमें तो 2-2 3-3 शादियां भी कर सकते हैं, और फिर बच्चे ढेर सारे पैदा करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, है ना। तो कहाँ से पहुंचेंगे भगवान जी के पास? ईश्वरीय पढ़ाई तो नहीं पढ़ते ना। तो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सोल्स, क्रिश्चियनिटी हो, चाहे ये मुस्लिम हो, चाहे बुद्धिज्म हो, ये सब थोड़ी, सिखिज्म हो, ये लोग थोड़ी आते हैं भगवान के ज्ञान में। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुंचे, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, ये बातें जो हैं ये कैसे समझाएं, इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, शिव बाबा थोड़ी करेंगे, हमको करना है, क्योंकि हमारा कनेक्शन है सबके साथ। इसलिए संदेश तो सभी को देना है। करें पुरुषार्थ चाहे ना करें, ये उनकी अपनी तमन्ना है, लेकिन सत्य से परिचित कराने की समझ बाबा हर आत्मा को देते हैं। इस सबको सत्य बता दो, विचार करना है, विचार सागर मंथन करना है। बाप शिव बाबा विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान बन गए, सब। जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है, प्योरिटी और इम्प्योरिटी। सोने में खाद डाली जाती है ना, तो आत्मा भी पहले प्योर थी, सतो प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ती है, देह के भान की, फिर अभिमान की, फिर काम की, फिर क्रोध की, फिर लोभ की, मोह की, अहंकार की, ईर्ष्या की, द्वेष की, नफरत की, आलस्य की, सुस्ती की खाद पड़ती ही चली जाती। जब तमो प्रधान बन जाती है आत्मा, तब बाप को आना है। बाप ही आकर फिर सतो प्रधान, बाप ही आकर फिर सुखधाम बनाते हैं। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते। भाई जो भारत को स्वर्ग बनाएगा वो सुखधाम में जाएगा और वही भारतवासी कहलाएगा। बाकी सारे गद्दार हैं, कोई भी भारतवासी नहीं है। भारत के हित में कहाँ कर रहे हैं कुछ भी। तो ये भी समझना है कि भारतवासी बोलते किसका। देखो स्पष्ट कर रहे हैं भगवान, सुख धाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं। भारतवासी वो जो भारत को स्वर्ग बनाए, पवित्र धाम बनाए, वो है भारतवासी। बाकी सब जितनी भी सोल्स हैं जो चिल्लाती रहती हैं, सब चली जाएंगी शांति धाम। मार वार खा के सब शांति धाम में चली जाएंगी। प्योर बनकर जाएंगे, सारा देह भान देह अभिमान मिटाकर जाएंगे। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर मनुष्य सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर सतो, फिर रजो, फिर तमो जरूर बनते हैं। अब उनको कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। देह के सब संबंधों को अब छोड़ो बुद्धि से और अब समझो अपने को आत्मा। देह के संबंध तो यही खत्म हो जाएंगे। आत्मा को घर वापस जाना है तो पहले ही रियलाइज करो कि अपने को आत्मा समझो। भगवान वाच तो है ही ना। मेरे को याद करने से ये जो 5 भूत है ना, ये निकल जाएंगे। शिव बाबा क्या कहते हैं, तुम मुझे याद करो। अगर हम बाबा को याद करेंगे तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के भूतों से मुक्त हो जाएंगे। बाबा ताकत देते हैं ना विकारों को नहीं यूज करने की, तो हमें ताकत आ जाएगी।
बशर्ते हम दिल से याद करें। देह के सब संबंधों को बुद्धि से छोड़ अब अपने को आत्मा समझो। भगवानुवाच तो है ही, मेरे को याद करने से ये जो 5 भूत हैं वो निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात ये चिंता रहनी चाहिए कि कैसे सबको बताएं। बाप को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया ना कि जाऊं और जाकर सबको सुखी बनाऊं। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे, बच्चे भी तो मददगार बनेंगे। तो अकेला बाप क्या करेंगे? तो ये विचार सागर मंथन करो। बाबा कहते क्या ऐसा उपाय निकाले जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं, फिर कभी नहीं बन सकते। इसलिए बाबा नहीं चाहते कि उनका कोई भी बच्चा जो है इस संदेश से वंचित रह जाए। वो करेंगे तो नहीं पुरुषार्थ, द्वापर युग और कलयुग वाली सोल सुखधाम के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगी। लेकिन ड्रामा में ये विधि है कि सत्य तो सबको मालूम चलता है, सत्य तो सबको मालूम चलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं युक्तियां रचो कि कैसे सबको संदेश दें, नहीं तो ये आत्माएं अंत में यही बोलेंगी हमको बताया नहीं है, एक इल्जाम लग जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं युक्तियां रचो और किसी न किसी विधि से सबको ये सत्य संदेश दो। तो यही समय पुरुषोत्तम संगम युग का है, इसी में पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं मनुष्य, फिर नीचे गिरते हैं। पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तो तमो प्रधान थोड़ी बन जाएंगे। अब ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी नारायण बनते हैं, 2500 वर्ष की राजधानी में आधार लेते हैं, फिर द्वापर युग में प्रवेश करते हैं, फिर धीरे 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 सभी चीजें जो है ना, आत्माएं ऐसे फिर धीरे धीरे लो ग्रेड में चली जाती हैं, नीचे गिरते, पहले ऊंच होते हैं। सतयुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग में एकदम शूद्र बन जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, दैहिक चंचलता से भरपूर हो जाते हैं। शुरू शुरू में थोड़ी गिरते हैं। अब द्वापर युग में भी नहीं तुरंत गिरते हैं। फिर 3500 वर्ष जब हो जाते हैं ना ड्रामा के, तब देह का आकर्षण शुरू हो जाता है। आने से ही कोई भी तमो प्रधान नहीं बनता है। ऐसे ही द्वापर युग और कलयुग में भी जो सोल्स आती है ना, जो क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम धर्म की होती है, तुरंत थोड़ी बैड होती है। कलयुग में आकर सब बैड बनते हैं। तो पहले सतो, फिर रजो, फिर तमो होते हैं। बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं है, तो और क्या उपाय करें? भगवान है ना, बाप है, वो चाहते सबको एक बार पता चल जाए। बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं, उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण बन नहीं सकता है, टाइम लगता है। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है ना। ब्रह्मा जी का प्रतीक है वो चंद्रमा। अब सूर्य ज्ञान सूर्य का और चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा का, यानी कि ब्रह्मा जी का। अब ब्रह्मा जी धीरे धीरे दिखाते ना, मून धीरे 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 फुल मून बनता है ना, फिर धीरे 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 घटता है। बस ऐसे ही ब्रह्मा जी का पाठ भी चलता है। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। ऐसे इतनी जल्दी थोड़ी बन जाते हैं, टाइम लगता है। लेकिन वही है कि लास्ट में जो आत्माएं आती हैं उनके लिए बाबा बोलते हैं कि फास्ट चलो तभी मंजिल पर पहुंच सकते हो, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। वो तो है जड़, फिर ये है चैतन्य। तो हम कैसे समझाएं सबको?
चंद्रमा तो जड़ हो गया ना, बाबा कहते वो तो जड़ है, फिर ये है चैतन्य, यहाँ पर ब्रह्मा जी चैतन्य है। तो हम कैसे समझाएं? मुसलमानों के मौलवी को समझाएं कि तुम ये नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो? ये विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं, सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहां जाते हैं, ईद मुबारक देने जाते हैं। अब मुबारक तो ये है ना, जब हम सब दुखों से छूट सुखधाम में जाएं, तब कहा जाएगा ना मुबारक हो। तो हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है कि हम एक दो को मुबारक कैसे दें। इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं, हम जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। उसके लिए फिर यहाँ पर हमको सारे विस्तार को खत्म करके मुक्त अवस्था बनानी है, फिर सभी के साथ रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था में रहने के लिए ट्रस्टी सेवाधारी बनकर सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाना है। ऐसे करना है। जब विधि पूर्वक मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था का सबूत देंगे, तब हमको जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, मुक्ति का वर्षा मिलता है। वर्षा मिल जाना मतलब इज्जत से जाना और फिर इज्जत से आना। इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है, बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्मों के लिए पदम पति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा लें, सबको मुबारक दे। तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते हैं, तुमको जानते ही नहीं है। मुबारक देवे तो खुद भी जरूर फिर मुबारक पाने के लायक बने ना। तुम तो गुप्त हो, बाबा कहते हैं, एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बन गए, मुबारक हो, ऐसा कहना है ना, हम भगवान के बन गए। तुम कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं, एग्जाम में पास हो गए तो भी मुबारक देते हैं। तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो कि हमको बाप मिल गए जिससे हम वर्षा ले रहे हैं, तो हम खुद को भी मुबारक देते हैं। बाप समझाते हैं, तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो, वो अब सदगति को पाती हो। तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो, वो अब सदगति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा तो ऊंच ते ऊंच बनेंगे। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंच ते ऊंच बनेंगे ना, उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो, मुबारक। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो, नीचे कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाना बनते हैं। बाबा कहते हैं, आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो, नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे ना, उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा फिर होती है। जैसे कल भी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कैसे माया, पहले तो धर्मराज जी सलाम करेंगे, फिर माया सलाम करेगी, प्रकृति सलाम करेगी, ऐसे चलेगा। सब सलाम करेंगे, ड्रामा सलाम करेगा, इज्जत से जाएंगी वो सोल से। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच मर्तबा पाती है। फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्यों को पता नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं, तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे सबको समझाएं।
हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाए? दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में भगवान का पैगाम पहुंच जाए। पर्चे गिराने से सबको तो मिलेंगे नहीं, ये तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि बाप के पास कैसे पहुंचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं। बाबा कहते पर्चे गिराने से तो सबको मिलेंगे नहीं, ये तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं है कि बाप के पास कैसे पहुंचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं ये भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ, मिला किसी को? जब कह देते कि सारे रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, तो आज तक तो कोई परमात्मा से मिला ही नहीं। तो भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ? तो कह देते हैं ये सब अनादि चलता आता है। परंतु रास्ता मिला कहाँ? कुछ कह देते हैं, बाबा कहते बस कह देते हैं ये सब अनादि चलता है। कब से शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ मालूम नहीं, अनादि का अर्थ ही नहीं समझते हैं। तुम्हारे में भी बाबा कहते जो बाबा के बच्चे हैं 16,108 33 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। पुरुषार्थ करते हैं ना, उसके अनुसार ही समझते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, बाबा कहते वो तो है सुख, फिर है दुख। अब जो ज्ञान हम लेते हैं, अगर इसके प्रमाण चलते हैं तो हमको क्या मिलता है? सुख मिलता है। 21 जन्मों का सुख देते हैं बाबा। एक जन्म तो ये संगम युग में भी हम सुख का अनुभव करते हैं, और वहां पर स्थूल सुख मिलता है। यहाँ सूक्ष्म अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, और वहां पर स्थूल सुख प्राप्त करते हैं। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है कि किसने बहुत भक्ति की। ये सभी रेजगारी बातें, एक्स्ट्रा बातें जो होती है ना, जैसे रुपए होते हैं और फिर चिल्लड़ होता है ना, खुले पैसे होते हैं तो रेजगारी बोलते हैं ना। तो ये जो सारी बातें बाबा एक्स्ट्रा बताते हैं ना, ये सारी रेजगारी है। एक एक को तो रेजगारी हम समझा नहीं सकते हैं। क्या करें, कोई अखबार में डालें, टाइम तो लगेगा, सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल न सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाए, ये हो ही नहीं सकता है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो किसके लिए? स्वर्ग के लिए। अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं? हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, ये भी कोई नहीं जानता। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को वो लोग जरूर मानेंगे। इस समय तो सबके सब पतित हैं, बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। निराकार को ही याद करते हैं सब निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में अब ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया? भारत में इस समय तो कोई राजाई ही नहीं है जिसको जीत कर राज्य लिया हो। ये कोई लड़ाई करके राजाई तो पाते नहीं है। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता है कोई को पता नहीं। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा, औरों को कैसे बताए? जो मुक्ति जीवन मुक्ति को सब पाए, ये ऊना हमको रहे। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। पुरुषार्थ कराने वाले चाहिए ना बाबा कहते, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। कैसे बताएं सबको? बाबा कहते हैं बोलो, तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो,
पक्का निश्चय है? जिनके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है, ये तो वर्षों से तुम करते आए हो। कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं? मूंछ पड़ेंगे। बरोबर। हम जो पढ़ते करते हैं ना, क्या करने के लिए? ऊंचते ऊंच एक अल्लाह ही है। बोलो, अल्लाह के बच्चे, तुम भी कौन हो? आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी, अभी पतित बनी है। अभी इनको बहिष्ट तो कहेंगे ही नहीं। सब आत्माएं इस समय पतित हैं। पावन कैसे बने जो अल्लाह के घर में सब जाएं। वहां विकारी आत्मा तो होती ही नहीं है, तो सारे विकार यहीं पर छोड़ने पड़ेंगे। वॉइसलेस होनी चाहिए। वहां पर विकारी आत्मा नहीं होती है, वहां पर तो निर्विकारी चाहिए। वॉइसलेस, एक भी विकार नहीं। आत्मा कोई फट से सतो प्रधान नहीं बनती है, मेहनत करनी पड़ती है। ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं ना। युक्तियां निकालनी चाहिए कि किसको हम कैसे समझाएं। आज बाबा को ये होना है कि समाप्ति आ रही है ना, तो वो चाहते हैं कि सबको एटलीस्ट संदेश मिल जाए। चलेंगे तो नहीं सब, लेकिन संदेश तो मिल जाए। कल को बोलेंगे तो नहीं ना कि हमको मालूम नहीं चला, हमको नहीं बताया। तो बाबा कह रहे हैं युक्तियां निकालनी चाहिए ना, किसको कैसे समझाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से प्यार नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, मैं सुखी बनाऊं सबको, ऐसे हमें भी बाप का मददगार बनना है। तो जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार हमको बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की हमको युक्तियां रचनी है। सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। हमको पूज्य बनना है। सभी की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। हमको पूज्य बनना है। वरदान, करणहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी बन जाओ, हल्का और प्रकाश स्वरूप। तो करणहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव में, लाइट का ताजधारी भव बनना, मतलब वरदान प्राप्त करना। मैं निमित्त कर्म योगी हूँ, इंस्ट्रूमेंटल हूँ। याद में रहकर मुझे कर्म करना है। मैं करणहार हूँ, मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ, करणहार हूँ। करावनहार शिव बाबा है। अगर ये स्मृति स्वतः ही रहती है, नेचुरल रहती है,
तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अगर हमको ये करणहार और करावनहार की स्मृति रहती है, नेचुरल रहती है, तो फिर सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह फिर बन जाते हैं। सदा लाइट के ताजधारी बनते हैं और सदा बेफिक्र बादशाह बनते हैं। फिर कभी भी बोझ नहीं लगेगा, है ना, बेफिक्र रहेंगे, कोई फिक्र नहीं, बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। ये जो अनुभूति है, ये सहज क्या करती है, हमको बेफिक्र बादशाह बना देती है। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। ये जो अनुभूति है, ये सहज हमको बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो करणहार मैं आत्मा, करावनहार शिव पिता परमात्मा, इस स्मृति से हमको लाइट का ताजधारी बनना, नॉलेजफुल और हल्का, प्रकाश स्वरूप, जागृत स्वरूप। मैं निमित्त कर्मयोगी करणहार हूँ। करावनहार मेरा शिव बाबा है। क्या कराते हैं? अच्छा अच्छा सब कुछ कराते हैं। अगर ये स्मृति हमको नेचुरल रहती है तो हम सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह बन जाते, कोई फिक्र नहीं, हल्के। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। ये अनुभूति जो है, ये हमको सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। बाप और मैं, तीसरा न कोई, ये अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही फिर माया को जीत लेते हैं, कर्म इंद्रियों को जीत लेते हैं, प्रकृति को जीत लेते हैं। और माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत का टाइटल प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं, लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेता है तो ताज के बजाय फिर फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। ये भी बाबा स्पष्ट करते हैं। गलती से भी कोई वेस्ट भाव का तो किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो फिर बाबा कहते हैं ताज के बजाय आप फिर फिक्रों में चले जाते हैं, फिर फिक्रों के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। और अगर करणहार हैं, कर्म योगी हैं और निमित्त हैं, करावनहार हमारे शिव बाबा हैं, तो ये जो स्मृति है ये स्वतः ही तो हमेशा हमको वरदान को फलीभूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? करणहार में, करावनहार परमपिता परमात्मा। ज्ञान मार्ग में जब हम चलते हैं तो करणहार हम और करावनहार हमारे शिव बाबा। तो करणहार और करावनहार की स्मृति से लाइट का ताज पहनो, बाबा कहते हैं। हल्के रहो, प्रकाश, नॉलेजफुल, वो तो भारी नहीं होंगे ना। तो मैं निमित्त कर्म योगी करणहार हूँ, करावनहार मेरे शिव बाबा हैं। अगर ये स्मृति हमको नेचुरल रहती है तो हम हमेशा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। अगर ये स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। ये अनुभूति सहज हमको बेफिक्र बादशाह बना देती है।
जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया को जीत लेते हैं, प्रकृति को जीत लेते हैं, कर्म इंद्रियों को जीत लेते हैं। लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी वेस्ट भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हैं तो फिर बाबा कहते लाइट के ताज के बजाय फिर फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। स्लोगन है, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्ट मोह बन जाओ। अगर हम चाहते हैं बंधनों से हम मुक्त हो जाएं, तो भगवान कहते हैं दैहिक रिलेशंस जो है ना, बॉडीली रिलेशंस, इससे आप नष्ट मोह बन जाओ। किसी के साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं, पहले से ही नष्ट मोह बन जाओ अगर हम बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो। बॉडीली रिलेशन से नष्ट मोह, किसी से भी कोई मोह ना हो हमको। अव्यक्त इशारे हमको रोज मिल रहे हैं। अब लगन की अग्नि को भगवान कहते हैं प्रज्वलित करो और योग को ज्वाला रूप बना दो। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं। इसको बाबा पावरफुल योग कहते हैं। योग में जब और सारे संकल्प मेरे शांत हो जाते हैं और एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं, इसको बाबा पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सारे संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे फिर परिवर्तन होता है। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सारे संकल्प मेरे समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे फिर परिवर्तन होता है। तो योग में जब सारे मेरे संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं, इसको बाबा पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सारे संकल्प हमारे समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद। इस ज्वाला रूप की याद से ही परिवर्तन होते हैं। बाप के साथ मिलन की अनुभूति हो, बाकी और कुछ भी याद ना हो, इसको बाबा बोलते हैं ज्वाला रूप की याद। और यही याद जो है ना, ये इसी से परिवर्तन होता है, बाबा कहते हैं। इसीलिए इस तरह के योग की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। हमको चिंता रहनी चाहिए कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं, कैसे सबको पता पड़े कि ये पुरुषोत्तम बनने का संगम चल रहा है, आप भी पुरुषोत्तम बनो। ये बाप होने के नाते शिव पिता परमात्मा को ओना है। अब सब तो शिव बाबा के संपर्क में आते नहीं, इसलिए जो आते नहीं उन तक बाबा कहते हैं ये संदेश जरूर पहुंचाओ। कोई भी आत्मा वंचित न रहे इस संदेश से। बनेंगे तो नहीं सब, लेकिन एटलीस्ट ऑफर तो सबको मिल जाएगा। कल को कोई ये तो ना कहे हमको तो नहीं बताया। हमको सच्ची सच्ची मुबारक देनी है, एक दो को बाप के बनने की मुबारक देनी है। हम सब कितने खुश नसीब हैं, इसका एहसास हमको होना चाहिए। भगवान हमें दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में चलने की विधि बता रहे हैं। तो दिल ही दिल खुशी में रहना है। तो दुखों से छूटकर हम सुखधाम में जाते हैं, तो हमारे दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम कितने खुश नसीब आदमी हैं। मीठे परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोच का धन्यवाद, बची हुई 16,133 करोड़ आत्मा में से जो आत्माएं हैं सबका धन्यवाद करेंगे। 5 तत्वों का, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों ही तत्वों का धन्यवाद करेंगे।
ब्रह्मा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोच का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद हम सभी सोल्स की तरफ से भी करेंगे, क्योंकि सारी आत्माएं यहाँ पर मेहमान हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है ना, इसलिए सभी की तरफ से हम सृष्टि को धन्यवाद करें। अपनी तरफ से भी, घर के जो सदस्य हैं लौकिक में उनकी तरफ से भी, और बाकी जो द्वापर युग कलयुग में आने वाली सोल्स हैं सबकी तरफ से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।